और सेंटर आपको अलॉट कर दिया जाएगा आपके घर के पास। और आपको सब्जेक्ट वगैरह भी हम सजेस्ट करेंगे, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट आपको दिला देंगे जिसमें कि आप बिना पढ़े पास हो जाओ। ओके, बिना पढ़े पास। दोस्तों अगर आप कभी स्कूल नहीं गए, यानी कि नो स्कूलिंग, आप एकदम जीरो, कभी स्कूल में एडमिशन नहीं लिया, कभी स्कूल में पढ़ाई नहीं की, आज तक कभी स्कूल देखा ही नहीं, और आप चाहते हो क्लास 10 करना, तो मैं आपको बताता हूँ जी हाँ, आप डायरेक्ट क्लास 10 कर सकते हो। या अगर आप बहुत टाइम पहले कभी स्कूल गए भी थे, आपने 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं कोई सी क्लास की हुई है, पास की हुई है या फेल की हुई है, सर्टिफिकेट है आपके पास या सर्टिफिकेट भी नहीं है, ना आपके पास कोई मार्कशीट है, ना टीसी है, ना एसएलसी है, कोई भी स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं है, फिर भी आप क्लास 10 पास कर सकते हो, वो भी गारंटी के साथ, सबसे कम फीस में पूरी इंडिया के अंदर। ओके, और जो आपको मार्कशीट मिलेगी ना, सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो आपको मार्कशीट मिलेगी उसकी वैल्यू उतनी ही होगी जितनी रेगुलर स्कूल की मार्कशीट की होती है, जैसा आपने रेगुलर स्कूल ही किया हो। ओके, और हो सकता है आपकी ये सारी बातें सर के ऊपर से जा रही हो कि सर ये क्या बातें बता रहे हो, ऐसा भी कुछ होता है क्या? और हो सकता है 1% स्टूडेंट ऐसे हो कि सर इसमें नई बात नहीं बता रहे हो आप कुछ, तो मैं आपको बता दूं नई बात ये होने वाली, फीस इस वीडियो को देखने के बाद इतनी कम लगने वाली है ना आपको क्लास 10 पास करने की, कि पूरी इंडिया के अंदर आप घूम के आ जाए ना, कहीं भी ऑफलाइन, कहीं भी इंस्टीट्यूट में, कहीं भी ऑनलाइन, किसी अदर यूट्यूब चैनल पर पूछ कर आ जाए ना, और फिर हमारे पास आ जाना सबसे कम फीस में, वो भी गारंटी के साथ आपको पास कराया जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। आपके अभी ये सारी बात ऊपर से जा रही होगी सर की, इसलिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ, प्लीज़ आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, पूरे ध्यान से देखना, जब भी आपको समझ में आएगा। और मैं चाहता हूँ आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। आप क्लास 10 में एडमिशन लोगे, एडमिशन लेने के बाद गारंटीड आप पास भी हो जाओगे, आपको मार्कशीट भी मिल जाएगी। ये जो मार्कशीट आपको मिलेगी, इस मार्कशीट की वैल्यू क्या है, और हमारे जो लोकल एरिया में जो बैठे रहते हैं 10-15 हज़ार रुपए की 10th की मार्कशीट बेचते हैं, वो उसकी तरह की तो मार्कशीट नहीं होगी है। जैसे कि 10-15 हज़ार की मार्कशीट बेचते हैं, 10 रुपए की वैल्यू होती है, वो कागज़ का पेपर होता है प्रिंटेड, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो इस मार्कशीट की क्या वैल्यू है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो सब कुछ होगा ना काम आपका, ये होगा NIOS बोर्ड से। NIOS मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसकी स्थापना एस्टेब्लिशमेंट नवंबर 1989 में इंडियन गवर्नमेंट ने किया था। उन इंस्टूडेंट को देखते हुए जो कि किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, फैमिली इशू की वजह से, किसी भी वजह से अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ देते हैं या कभी पढ़ाई कर ही नहीं पाते हैं, और बाद में उनको पछतावा रहता है, यार मैं क्लास 10 कर लेता। तो उन सभी स्टूडेंट को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने नवंबर 1989 में बोर्ड बनाया, NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ओके, तो ये बोर्ड रहेगा आपका। और मैं आपको बता दूं, इस बोर्ड का जो मेन हेड ऑफिस है, हेड क्वार्टर है, वो है दिल्ली NCR में। दिल्ली NCR में नोएडा सेक्टर 62 में गौतम बुद्ध नगर में इसका मेन हेड ऑफिस है, जहाँ से कि पूरी इंडिया में आपके सेंटर्स को रन किया जाता है। ओके, और यही नहीं, पूरी इंडिया के अंदर हर एक स्टेट में, हर एक स्टेट की कैपिटल के अंदर इसके एक एक रीजनल सेंटर भी प्रेजेंट है। ओके, और इसके अलावा यही नहीं, हेड ऑफिस पूरी इंडिया को कंट्रोल करता है रीजनल सेंटर के थ्रू हर एक स्टेट के अंदर, और वो रीजनल सेंटर अपने अपने स्टेट में कंट्रोल करते हैं स्टडी सेंटर के थ्रू। और जो स्टडी सेंटर रहते हैं ना, वो आपके घर के आसपास के ही होते हैं स्कूल। आपको कोई भी प्राइवेट स्कूल हो, आपका कोई केंद्रीय विद्यालय हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, वो रजिस्टर्ड होता है NIOS के स्टडी सेंटर के लिए। तो सेंटर जो मिलता है आपको, वो आपके घर के पास में मिलता है। आपके एग्जाम जो होते हैं आपके घर के पास में ही होते हैं, आपको जाना होता है स्टडी सेंटर पर। स्टडी सेंटर एडमिशन टाइम पर हम खुद आपको अलॉट करते हैं, आपको प्रॉपर लिस्ट सेंड करते हैं कि हाँ भाई आपको कौन सा स्टडी सेंटर चाहिए। तो इतनी बात हो गई हमारी क्लियर। ये तो मार्कशीट होगी, इसकी उतनी वैल्यू होगी जितने की CBSE की होती है। भाई आपका CBSE सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड है, MHRD से अप्रूव है। तो आपका ये NIOS, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड है, ये भी MHRD से अप्रूव है। CBSE रेगुलर है, यहाँ पर आपको स्कूल जाना होता है। NIOS में आपको स्कूल नहीं जाना होता। CBSE में स्कूल में पढ़ाते हैं आपको टीचर्स, NIOS में आपको कोई पढ़ाता नहीं है, और वो सारा कुछ NIOS का हम कर देते हैं। ओके, आपको घर बैठे आपकी क्लास 10 पास करवा देते हैं। ओके, तो ये सब कुछ आप भूल जाइए। और जहाँ पर भी आप CBSE के बाद अप्लाई कर सकते हो, NIOS के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हो। आप कहीं भी कोई भी पोस्ट निकलती है 10th के बाद, MTS की, पियोन की, वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। पासपोर्ट वीज़ा में अप्लाई कर सकते हो। आप 10th के बाद पॉलीटेक्निक कर सकते हो। ये 10th के बाद आप किसी स्कूल में एडमिशन लेना चाहो 12th क्लास में, तो वो भी आप ले सकते हो। और 12th के बाद आप IIT JEE कर सकते हो, नीट का एग्ज़ाम दे सकते हो। मतलब जो आप CBSE की रेगुलर 10th क्लास की मार्कशीट के साथ कर सकते हो, वो सब कुछ आप NIOS की 10th की मार्कशीट के बाद भी कर सकते हो। ओके, आप आर्मी में भी जा सकते हो। ओके स्टूडेंट, दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्लास 10th में एडमिशन आपको किस तरीके से मिलेगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। डॉक्यूमेंट पर जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में हमने बताया था, कोई मार्कशीट कोई TC नहीं लगती है आपको। तो एक्चुअल में लगता है क्या क्या, अभी हम आपको बताते हैं।
पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, योग्यता की। तो मैं आपको बताऊंगा तो हिंदी या इंग्लिश आपको लिखनी और पढ़नी दोनों आनी चाहिए, जब भी आप अपनी बुक्स को पढ़ पाओगे और पढ़कर एग्जाम में लिखकर आ पाओगे। ओके। और दूसरी बात, आप कम से कम 14 साल के होने चाहिए। मैक्सिमम जो होंगे अभी जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे वो ज़्यादातर एज के होंगे, कोई 30 साल 35 साल। तो मैं आपको बता दूं मैक्सिमम एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप 60 साल के भी हो जाओ, 70 साल के भी हो जाओ, तो अभी आप क्लास 10th में एडमिशन ले सकते हो। ओके। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो मैं आपको बता दूं डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा खास नहीं, आपको ओनली अपना पासपोर्ट साइज फोटो और अपना प्लेन पेज पर सिग्नेचर, प्लेन पेज होता है ना ब्लैंक पेज, इस तरीके का प्लेन पेज होता है बिना लाइनिंग का, उस पर आप अपने सिग्नेचर कर देना। ओके। और आपको चाहिए होगा अपना आधार कार्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आधार कार्ड आपको चाहिए होगा, जो कि पूरी इंडिया में हर एक के पास है ही है आज की इस डेट में। तो आधार कार्ड, ओनली 3 डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया, पासपोर्ट साइज फोटो, प्लेन पेज पर सिग्नेचर, अपना आधार कार्ड। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स आप इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर हमें सेंड कर देना। व्हाट्सअप पर जब आप सेंड करोगे आप हमें बता देना मैंने कभी कोई पढ़ाई नहीं की है, नो स्कूलिंग है और मुझे क्लास 10th में एडमिशन चाहिए। डॉक्यूमेंट सेंड करने के बाद ही आपके पास हमारी जो टीम है वो कॉल करेगी और आपको कंप्लीट प्रोसेस बताएगी, फीस स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करेगी। ओके। और ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं हाथ जोड़कर एक आपसे गुजारिश करता हूँ, विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, पहले आप कॉल मत करना, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे नंबर देखते हैं एकदम कॉल पर कॉल। पहले आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर देना, 3 डॉक्यूमेंट्स आपको बताए, डॉक्यूमेंट सेंड करने के बाद बता देना सर मुझे 10th क्लास में एडमिशन चाहिए, हम खुद आपको कॉल कर लेंगे। ओके। तो इतना हो गया। अब मैं आपको बताऊं फीस कितनी लगेगी। तो मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये मांगते हैं ना 10,000 रुपये दे दो, 15,000 रुपये दे दो, 50,000 रुपये दे दो, ऐसे ही मांगते हैं। आप ऑफलाइन जाकर पता कर लेना इंस्टीट्यूट में, कोचिंग में इतनी फीस नहीं लगती है। फीस आपका 6,000 रुपये के आसपास है ना, पूरा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन से लेकर मार्कशीट मिलने तक सब कुछ इंक्लूड होगा। उसमें आपकी बुक्स भी इंक्लूड होगी, आपका एडमिशन भी इंक्लूड होगा, एग्जाम फीस भी इंक्लूड होगी, उसमें आपको सॉल्व असाइनमेंट भी दिए जाएंगे, सॉल्व प्रैक्टिकल फाइल भी दिए जाएंगी, सब कुछ दिया जाएगा, प्रॉपर गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाएगी मार्कशीट मिलने तक। ओके। और जो टोटल फीस रहेगी वो लगेगी सिर्फ 6,000 रुपये के आसपास। फीस स्ट्रक्चर व्हाट्सएप पर आपको सेंड कर दिया जाएगा जब आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे। ओके स्टूडेंट। और मैं आपको बताऊँ आपका जो एडमिशन है ना वो एक्चुअल में होगा किसके बेस पर, देखिए सेल्फ स्टडी सर्टिफिकेट इस तरीके का होता है। ये सेल्फ स्टडी सर्टिफिकेट की बेस पर आपका एडमिशन होगा। और इससे ये है ना आपका, यही आपका टीसी होगा, यही आपका मार्कशीट होगा और इसके बेस पर होगा आपका एडमिशन। ओके। तो इतनी बात आप सारे कुछ आपको समझ में आ गई है। सेंटर घर के बाद मिलेगा, फीस भी आपको पता चल गई, डॉक्यूमेंट्स भी आपको पता चल गए। और दोस्तों जिस टाइम पर आपका एडमिशन किया जाएगा हम आपको व्हाट्सएप पर ऑनलाइन बुलाएंगे और आपको एडमिशन लाइव आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाएंगे, ये हो रहा भाई आपका एडमिशन। और जब आप अपने एडमिशन से सेटिस्फाई हो जाओ, फीस आप एडमिशन के बाद पेमेंट करना। ओके। पहले अपना कंप्लीट एडमिशन देख लेना, आपके मोबाइल पर मेल आईडी पर ओटीपी भी जाएगा, कंप्यूटर स्क्रीन पर लाइव आपका एडमिशन आपको दिखाया जाएगा और सेंटर आपको अलॉट कर दिया जाएगा आपके घर के पास। और आपको सब्जेक्ट वगैरह भी हम सजेस्ट करेंगे, ऐसे सब्जेक्ट आपको दिला देंगे जिसमें कि आप बिना पढ़े पास हो जाओ। ओके। बिना पढ़े पास यानी कि उसमें असाइनमेंट की, प्रैक्टिकल एग्जाम की वेटेज इतनी ज़्यादा रहती है और जो कि काम होता है सीधा हमारे हाथ में होते हैं वो बात किस तरीके से आपको दिलाने हैं, असाइनमेंट बनवाना, आपकी प्रैक्टिकल फाइल बनवाना, सब कुछ है हमारे हाथ में। ओके। तो इसलिए आप गारंटी से पास कराए जा सकते हो, ऐसे सब्जेक्ट आपको दिला देंगे हम। ओके स्टूडेंट। और फीस आप देना जब आपका एडमिशन हो जाए रेडी। ओके। कंप्लीट फॉर्म आपको सेंड कर देंगे, ये लो भाई आपका एडमिशन हो गया, अब आप फीस पेमेंट कर दो, पहले फीस देने की जरूरत नहीं है। ओके। और हाँ, एडमिशन लेने से पहले अगर आपको ट्रस्ट नहीं है हम पर, डिस्क्रिप्शन में एक फीडबैक की वीडियो हम दे देंगे, आप उसको देख लेना। पूरी इंडिया के स्टूडेंट ने हमारे बारे में फीडबैक दिया है कि हाँ हम जो बोल रहे हैं आपसे बता रहे हैं, हम सिर्फ बोलते हैं या आपको करके भी दिखाते हैं, तो उन्होंने हमारा फीडबैक दिया। आप उस फीडबैक वीडियो को जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है, उसके बाद आप हमसे कांटेक्ट कर लेना। ओके। तो ये वीडियो कैसी लगी एक लाइक करके बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।